नमस्कार, दुनिया आज तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। दुनिया आज तक में हम आपको आज बताएंगे कैसे कोरोना के साए में यूरोपीय संघ की बैठक हुई और साथ ही दिखाएंगे बाढ़ से बेहाल चीन की तस्वीरें। लेकिन सबसे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। ट्विटर हैकिंग मामले की जांच अमेरिकी जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को सौंपी गई है। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, अमेजन प्रमुख जेफ बेजोस और डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति उम्मीदवार जो बाइडेन समेत कई हस्तियों के ट्विटर अकाउंट हैक हो गए थे। अमेरिका ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों पर यात्रा प्रतिबंध लगा दिया है, जिसको चीन ने बेतुका करार देते हुए कहा कि अमेरिका का यह फैसला चीन की पूरी आबादी के खिलाफ है। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने लॉकडाउन में ढील देते हुए 1 अगस्त से कामगारों को दफ्तर जाने की छूट दे दी है। साथ ही स्केटिंग रिंग, कसिनो भी 1 अगस्त से खोले जाएंगे। नाइट क्लब्स पर अभी पाबंदी जारी रहेगी। जापान की राजधानी टोक्यो में लगातार दूसरे दिन कोरोना के 293 नए मामलों के साथ रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखी गई। अस्पतालों को 2700 बेड के तत्काल इंतजाम करने के निर्देश के साथ सेकंड लेवल इमरजेंसी लागू कर दी गई है। इस बीच दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,40,40,00,000 पार कर गई है। 5,93,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की संख्या 37 लाख के ऊपर हो गई है। स्पेन से खूबसूरत तस्वीर सामने आई, जिसमें स्पेन की 14 वर्षीय प्रिंसेस लियोनोर अपने पिता किंग फिलिप को मास्क लगाने की हिदायत देती नजर आ रही है। कोरोना से मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के कार्यक्रम में अपने भाषण के बाद किंग मास्क लगाना भूल गए। इटली के मिलान एयरपोर्ट पर पुलिस ने 2 किलो कॉफी बीन्स में से कोकेन बरामद की। पैकेट पर एक अमेरिकी फिल्म में दिखाए गए ड्रग माफिया का नाम लिखा था, जिससे पुलिस को शक हुआ। अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित जंगलों में भयावह आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए 900 से ज्यादा फायर फाइटर्स समेत हेलीकॉप्टर्स और एयर टैंकर्स तैनात किए गए। अमेरिकी नेवी के जहाज यूएसएस बोनहोम रिचर्ड पर लगी आग पर काबू पा लिया गया। इसमें 60 से ज्यादा नौसैनिक घायल हुए। आग पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टर से पानी की बौछार भी की गई थी। चीन ने अपने मंगल मिशन के लिए कमर कस लिया। अगले हफ्ते चीन लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट से कार के बराबर लंबाई वाले रोवर को मंगल ग्रह की सतह के लिए रवाना करेगा। इस रॉकेट को लॉन्चिंग पैड पर लगा दिया गया। यूरोपीय संघ के 27 देशों के नेता ऐसे वक्त में ब्रसेल्स में बैठक के लिए जमा हुए हैं जब पूरी दुनिया कोरोना से जंग लड़ रही है। इस दौरान सभी नेताओं ने फेस मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक दूसरे का स्वागत किया और साथ ही अहम मुद्दों पर बात भी की। कोरोना काल में पहली बार जब यूरोपीय यूनियन की आमने सामने बैठक हुई तो नजारा बदला बदला सा था। यहाँ पहुँचने वाले सभी नेता और अधिकारी चेहरे पर मास्क लगाकर पहुँचे थे और मीटिंग हॉल में पहुँचने से पहले उनका एक दूसरे से मिलने का अंदाज भी बदला बदला सा था। जरा इन तस्वीरों पर गौर फरमाइए और दुनिया के दिग्गज नेताओं के अभिवादन का तरीका देखिए। हाथ मिलाने की जगह किसी ने सिर झुकाकर अभिवादन किया तो किसी ने दोनों हाथों को क्रॉस कर अपने सीने से लगाया, तो वहीं ज्यादातर लोग एल्बो मिलाकर एक दूसरे का अभिवादन करते हुए नजर आए। भले ही शीर्ष नेताओं ने एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाया, लेकिन बड़ी ही गर्मजोशी से एक दूसरे का स्वागत किया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी नेताओं ने ख्याल रखा। हालांकि कई बार ये टूटती भी नजर आई, जबकि बैठक से पहले सैनिटाइजेशन का काम भी किया गया ताकि संक्रमण का खतरा कम हो। यूरोपीय संघ के 27 देशों के नेता ऐसे समय में ब्रसेल्स में बैठक के लिए जमा हुए हैं जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जंग लड़ रही है और यूरोपीय यूनियन के देश भी इस महामारी का सामना कर रहे हैं। इसलिए इस बैठक में कोरोना वायरस और उसका असर भी चर्चा का मुख्य मुद्दा बना हुआ है। दुनिया पर कोविड-19 महामारी का साया पड़ने के बाद दुनिया के दिग्गज नेताओं की ये पहली बड़ी बैठक है, जहां एक दूसरे से दूरी बनाते हुए नई नीतियों पर चर्चा करना और एकमत होना सबसे बड़ी चुनौती है। आज तक ब्यूरो। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया प्रांत बेहाल है। यहां एक ही दिन में 428 नए संक्रमित पहचाने गए, जो अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन ने विक्टोरिया की मौजूदा हालत पर चिंता जताई है और देश को भरोसा दिया है कि जल्दी ही इसे कंट्रोल कर लिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया इन दिनों कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना कर रहा है। देश में संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। सबसे ज्यादा प्रभावित विक्टोरिया प्रांत है, जहां सरकार ने 8 जुलाई से ही दूसरी बार लॉकडाउन लागू कर दिया था। इसके बावजूद यहां नए संक्रमितों के मामले में रिकॉर्ड इजाफा दर्ज किया जा रहा है।
पिछले 24 घंटे में अकेले विक्टोरिया राज्य में 428 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। ये संख्या विक्टोरिया के लिए अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। इसलिए ऑस्ट्रेलियाई लोगों और सरकार की चिंता बढ़ गई है। इसको देखते हुए विक्टोरिया के पड़ोसी प्रांत न्यू साउथ वेल्स ने भी सख्ती बढ़ा दी है और सामूहिक आयोजनों पर बैन लगा दिया गया है। खासकर डांस, सिंगिंग जैसे आयोजनों की इजाजत अब नहीं होगी। विक्टोरिया की राजधानी मेलबर्न इन दिनों ऑस्ट्रेलिया में कोरोना का एपिसेंटर बनी हुई है। लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए विक्टोरिया के पड़ोसी प्रांत सतर्क हो गए हैं। उन्हें डर है कि विक्टोरिया से कोरोना उनके प्रांत में भी दस्तक दे सकता है। इसलिए विक्टोरिया से लगने वाली सीमाओं को पहले ही बंद कर दिया गया है। अब इसे और सख्त करने की योजना बनाई जा रही है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने विक्टोरिया की मौजूदा हालत पर चिंता जाहिर की है और देश को भरोसा दिलाया है कि जल्द ही इसे नियंत्रित कर लिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में 11,200 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं, जबकि 116 लोगों की मौत हो चुकी है। आज तक ब्यूरो। समुद्री लहरों ने ऑस्ट्रेलिया के वेम्बरिल के तटीय इलाकों में रहने वालों की मुश्किलों को काफी हद तक बढ़ा दिया है। लहरों की वजह से उन्हें अपने घर खाली करके सुरक्षित इलाकों में जाना पड़ा। दरअसल तेज समुद्री लहरों ने कई घरों को नुकसान पहुंचाया। कई घरों के पीछे के हिस्से लहरों की चपेट में आने से तबाह हो गए। इसको देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने लोगों से घर खाली करने को कहा है। लोग इससे काफी चिंता में हैं। दुनिया आज तक में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की हर खबर के लिए आप देखते रहिएगा आज तक।